पहला, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो हमें इसमें इनकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर यह है त्रिभुज और यहाँ पर इसके शीर्ष बिंदु हैं 1,0, यहाँ पर यह है 6,0 और यहाँ पर यह है 4,3। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा सारणिक। यहाँ पर आ जाएगा x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो होता है 1/2 गुणा सारणिक। फिर हम यहाँ पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 है ये, x2 y2 है ये और x3 y3 है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, फिर यहाँ पर 6 0 और यहाँ पर 4 3, फिर यहाँ पर 1 1 1। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और इसे हल करने के लिए हम इसका प्रसारण करेंगे। तो हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 3 ऋण 0, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 4 धन 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ऋण 0। तो यहाँ से बराबर 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 3, फिर ऋण 3 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर ये हो जाएगा 2 और 2 का 0 में गुणा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0, फिर ये हो जाएगा 18, फिर 18 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर हम ऋण 3 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 और हम ऋण 3 धन 18 को 18 ऋण 3 लिख सकते हैं। फिर हम 18 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 15 का 1/2 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 15/2 और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग की इकाई। तो यहाँ पर हमने पहला हल कर लिया, तो हम दूसरा हल करेंगे और यहाँ पर दूसरा है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज और यहाँ पर इसके शीर्ष बिंदु हैं 2,7, 1,1 और 10,8। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो होता है 1/2 गुणा सारणिक। यहाँ पर x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ बराबर में 1/2 गुणा सारणिक। फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7, फिर यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 10 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 1/2। हम इसे हल करेंगे तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 8 ऋण 7, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 10 धन 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 10। तो यहाँ से बराबर 1/2। यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 7, फिर ऋण 7 का 2 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14, फिर ये हो जाएगा ऋण 9 और ऋण 9 का ऋण 7 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 63, फिर ये हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 2 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ से बराबर 1/2। हम ऋण 14 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 धन 63 और हम इसे लिख सकते हैं 63 ऋण 16। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47 और 47 का इसमें गुणा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 47/2 और ये क्षेत्रफल है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी हल कर लिया, तो अब हम तीसरा हल करेंगे और यहाँ पर तीसरा है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज और इसके शीर्ष बिंदु हैं ऋण 2, ऋण 3, फिर 3, 2 और ऋण 1, ऋण 8। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा सारणिक। यहाँ पर x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर x3 y3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ से 1/2 गुणा सारणिक। हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 3, फिर यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर ऋण 1 ऋण 8, फिर यहाँ पर
एक एक एक, तो यहाँ से बराबर यहाँ पर 1/2। हम इसका भी रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर 2 ऋण 8, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 8 ऋण, यहाँ पर है ऋण 3, तो ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर 3, और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1 धन 1, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 24 धन 2, तो यहाँ से बराबर 1/2। यहाँ पर इनमें ऋण चिन्ह है तो हो सकता है कि यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक है, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, फिर 10 का ऋण 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 20, फिर ये हो जाएगा 4 और 4 का 3 में गुणा, तो यहाँ पर 12, फिर ये हो जाएगा ऋण 22 और ऋण 22 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 22, तो यहाँ से बराबर 1/2। यहाँ पर मॉड हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 42 और यहाँ पर है 12, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30, फिर यहाँ पर इसमें मॉड है इसीलिए इसका मान धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 30, फिर 30 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 30/2, फिर 2 एकम 2, 2 पंद्रम 30, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 15, और ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई, तो यहाँ पर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 15 वर्ग इकाई। दूसरा, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं, तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये बिंदु संरेख हैं, और संरेख का मतलब है कि यहाँ पर ये एक ही रेखा में है, तो यदि ये बिंदु संरेख नहीं होते तो यहाँ पर ये एक प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करते, लेकिन यहाँ पर ये संरेख हैं तो यहाँ पर ये त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यदि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संरेख है, तो यहाँ पर ये संरेख है, इसे दर्शाने के लिए हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसे ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा सारणिक, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, तो यहाँ से 1/2 गुणा सारणिक, हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, यहाँ पर यह x1 y1, यह x2 y2, और यहाँ पर यह x3 y3, तो यहाँ पर आ जाएगा a b धन c, फिर यहाँ पर b c धन a, फिर यहाँ पर c a धन b, और यहाँ पर 1 1 1, तो यहाँ से 1/2। अब हम इसे हल करेंगे तो उसके लिए हम इसका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो जब हम इसका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा धन, ये ऋण और ये धन, तो यहाँ पर आ जाएगा a, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा c धन a ऋण, यहाँ पर a धन b ऋण, यहाँ पर b, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b धन c ऋण, यहाँ पर a धन b धन c, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b धन c ऋण, यहाँ पर c धन a, तो यहाँ से बराबर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा a, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c धन a ऋण a ऋण b ऋण, यहाँ पर b, फिर हम इसका भी इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b धन c ऋण a ऋण b धन c, इसका भी इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा b धन c ऋण a, फिर इससे ये कट जाएगा, इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बराबर 1/2 गुणा a, यहाँ पर c ऋण b है तो यहाँ पर आ जाएगा c ऋण b, फिर यहाँ पर ऋण b, यहाँ पर है c ऋण a तो यहाँ पर आ जाएगा c ऋण a धन c, यहाँ पर है b ऋण a तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण a, तो यहाँ से बराबर 1/2, हम a का इसमें गुणा करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा AC ऋण, यहाँ पर AB, फिर ऋण B का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण BC धन यहाँ पर AB, फिर C का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन BC ऋण AC। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मान आ गया है 0। तो यहाँ पर बराबर 1/2 गुणा में आ जाएगा 0, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 0। और यहाँ पर यह है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का मान। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बिंदु A, B व C तीनों संरेख हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः बिंदु A, B व C संरेख हैं। 3, प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो हमें इसमें इनकी सहायता से K का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज और यहाँ पर इनके शीर्ष बिंदु है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा K, 0, फिर ये 4, 0 और ये 0, 2। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 है और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है बिंदु A, ये है बिंदु B और ये है बिंदु C। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा सारणिक, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2, यहाँ पर x3 y3, फिर यहाँ पर 1 1 1, फिर यहाँ बराबर में हम केवल 4 न लिखकर धन ऋण 4 लिखेंगे, क्योंकि जब हम सारणी को हल करें तो हो सकता है उसका मान ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, इसीलिए हम यहाँ पर केवल 4 न लिखकर धन ऋण 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक, फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर आ जाएगा K 0, 4 0 और 0 2 और यहाँ पर 1 1 1, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो 2 का इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण 8। तो अब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर 0 ऋण 2 ऋण 0, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 0 धन 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 0 बराबर धन ऋण 8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 2 और इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 गुणा के, ये हो जाएगा 4, फिर 4 का 0 में गुणा तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 8, फिर हम 8 का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 8 बराबर धन ऋण 8। तो यहाँ पर इसके 2 मान हो सकते हैं, ऋण 2 के धन 8 बराबर 8 और ऋण 2 के धन 8 बराबर ऋण 8। फिर इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ऋण 2 के बराबर आ जाएगा 8 ऋण 8, फिर हम 8 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से K का मान आ जाएगा 0। इस तरह से हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ऋण 2 के बराबर आ जाएगा ऋण 8, फिर हम ऋण 8 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16, फिर इससे ये कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से K का मान आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमें K के 2 मान मिले हैं, K बराबर 0 और K बराबर 8। तो यहाँ पर आ जाएगा K बराबर 0, 8। तो यहाँ पर हमने पहला हल कर लिया, तो अब हम इसी तरह से दूसरा भी हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर इसके शीर्ष बिंदु हैं ऋण 2, 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0, K और यहाँ पर ये बिंदु है A, ये B और ये है C। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 4, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा x1 y1, यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ बराबर में आ जाएगा धन ऋण 4। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर उसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर धन ऋण 4 लिखा है। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ सारणिक हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 0, फिर यहाँ पर 0 4 और यहाँ पर 0 K, फिर यहाँ पर 1 1 1, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण 4 गुणा 2, फिर 4 का 2 में गुणा
तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण 8। फिर यहाँ पर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण के ऋण 0। ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0 धन 1। ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0 बराबर धन ऋण 8। तो यहाँ पर हम ऋण 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 धन यहाँ पर 2 के, यहाँ पर इनमें 0 है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 का 1 में गुणा, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा धन ऋण 8। तो यहाँ पर इसमें भी 2 संभावना है, या तो ऋण 8 धन 2 के 8 के बराबर हो सकता है, या फिर ऋण 8 धन 2 के ऋण 8 के बराबर हो सकता है। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 के बराबर ये हो जाएगा 8 धन 8, फिर हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा 8। फिर इस तरह से हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 के बराबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 ऋण 8, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 2 को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी हमें के 2 मान मिले हैं, 0 और 8, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 0, 8। 4 पहला सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और इसमें भी हमें इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 1, 2 है, और यहाँ पर कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक 3, 6 है। तो हम इसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, y है, और यहाँ पर ये बिंदु सी रेखा ए बी पर स्थित है। तो यहाँ पर ये तीनों संरेख हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना ए 1, 2 तथा बी 3, 6 है, वह सी x, y ए बी रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर ए बी व सी संरेख हैं। तो यहाँ पर ए बी व सी तीनों संरेख हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 0। तो बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, जो होता है 1/2 गुणा सारणिक, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3, और यहाँ पर 1, 1, 1 बराबर में है 0, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 1/2 गुणा सारणिक, हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2, और यहाँ पर यह है x3 y3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, फिर यहाँ पर 3, 6, और यहाँ पर xy, फिर यहाँ पर 1, 1, 1 और बराबर में 0। तो अब हम इसे हल करने के लिए इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ से 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण y, फिर यहाँ पर ऋण 2, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण x धन 1, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण यहाँ पर 6x बराबर 0। तो यहाँ पर 1/2 हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण y, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन यहाँ पर 2x, फिर 1 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3y ऋण 6x बराबर 0। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 1/2 हम 3y में y घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, फिर हम ऋण 6x में 2x जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4x बराबर 0। फिर हम 1/2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 0। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर
2x। तो यहाँ पर बिंदु 1,2 व 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर 2x। तो यहाँ पर हमने पहला हल कर लिया, तो हम दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे में हमें सारणी का प्रयोग करके इन बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम इसे भी जैसे हमने पहला हल किया उसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना a 3,1 तथा b 9,3 है व p x, y ए बी रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर ये इस रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए बी व पी संरेख हैं। तो यहाँ पर ए बी व पी संरेख हैं, तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाएगा। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे जो होता है 1/2 गुणा सारणिक, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर 1 1 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 1/2 गुणा सारणिक, हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। यहाँ पर आ जाएगा 3 1, फिर यहाँ पर 9 3 और यहाँ पर xy, फिर यहाँ पर 1 1 1 बराबर 0। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 ऋण y ऋण, यहाँ पर है 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 9 ऋण, यहाँ पर x धन, यहाँ पर है 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 9y ऋण, यहाँ पर 3x बराबर 0। तो यहाँ पर 1/2 हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 3y, फिर हम ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन, यहाँ पर x, फिर 1 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9y ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 0, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हम 9y में 3y घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6y, फिर हम ऋण 3x में x जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x बराबर 0, फिर यहाँ पर हम 1/2 का इसमें गुणा करेंगे, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इससे यह कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 0, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ 3y बराबर आ जाएगा x, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 0 बराबर आ जाएगा x ऋण 3y, और हम 0 बराबर x ऋण 3y को लिख सकते हैं x ऋण यहाँ पर 3y बराबर 0। तो यहाँ पर बिंदु 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आया है x ऋण 3y बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x ऋण 3y बराबर 0 है। 5 यदि शीर्ष 2, ऋण 6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान है a 12, b ऋण 2, c ऋण 12, ऋण 2, d 12, ऋण 2। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये है वह उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह त्रिभुज और यहाँ पर यह है 2, ऋण 6, यह है 5,4 और यह है k,4, और मान लेते हैं कि यहाँ पर यह है a, यह है b और यहाँ पर यह है c। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे जो होता है 1/2 गुणा सारणिक, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर 1 1 1 धन ऋण 35, क्योंकि हो सकता है कि जब हम इसे हल करें तो इसका मान धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, इसीलिए हम यहाँ पर केवल 35 न लिखकर धन ऋण 35 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर सारणिक, तो अब हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर 2 ऋण 6, फिर यहाँ पर 5 4 और यहाँ पर k4, फिर यहाँ पर 1 1 1, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण
35 गुणा 2/1, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा धन ऋण 70/1 और हम इसे सिर्फ धन ऋण 70 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 4, फिर यहाँ पर ऋण 6, तो ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 6, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण के धन 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 ऋण यहाँ पर 4 के बराबर धन ऋण 70, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 ऋण 6 के, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 20 ऋण यहाँ पर 4 के बराबर यहाँ पर धन ऋण 70, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, फिर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10 के बराबर धन ऋण 70। तो अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इसके दो मान हो सकते हैं, या तो यहाँ पर 50 ऋण 10 के बराबर 70 या फिर 50 ऋण 10 के बराबर ऋण 70। फिर हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 ऋण 70 बराबर 10 के, फिर हम 50 में 70 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 20 बराबर 10 के, और हम इसे लिख सकते हैं 10 के बराबर ऋण 20, फिर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा ऋण 2, फिर हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 धन 70 बराबर 10 के, फिर हम 50 में 70 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 बराबर 10 के, और हम इसे लिख सकते हैं 10 के बराबर यहाँ पर 120, फिर यहाँ पर 10 एकम 10, 10 12 में 120, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमें के दो मान मिले हैं ऋण 2 और 12, यहाँ से के बराबर आ जाएगा 12 कॉमा ऋण 2, तो यहाँ पर के का मान आया 12 कॉमा ऋण 2, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी।